हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षक जिनका शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विषयवार प्रशिक्षण हुआ है। यानी एनसीईआरटी द्वारा जो नई पुस्तकें जारी की गई कक्षा 6 के लिए विषयवार उनका विषयवार प्रशिक्षण हुआ है, विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण हुआ है, जिसमें एमटेस के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण प्रदान किया। तो साथियों, उपस्थिति के आधार पर किसको कितना टीएडी मिलना है तथा एमटेस को कितना मानदेय मिलना है, इन सब चीज़ों पर बात करने वाले, क्योंकि इसके संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बजट लिमिट जारी कर दी गई और विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें बताया गया है कि प्रशिक्षणार्थियों को उपस्थिति के आधार पर कितना टीएडी मिलेगा तथा एमटेस को किस आधार पर और कितना मानदेय मिलेगा, ये संपूर्ण जानकारी साथियों उसमें दी गई है। साथ ही इसके भुगतान के संबंध में बताया गया कि कितने दिनों में इनका यानी प्रशिक्षणार्थियों तथा एमटेस का जो मानदेय है, टीएडी है, उसका भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। तो साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए पत्र को, जिसमें संपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से बताई गई है। तो साथियों, इसी क्रम में आप देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया पत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कि 20 फरवरी 2026 को जारी किया गया है। और विषय में आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, सत्र 2025-26 अंतर्गत माध्यमिक शिक्षकों ब्रैकेट में दिया गया कक्षा 6 से 8 के विषयवार प्रशिक्षण का विकासखंडवार व्यय सीमा विषयक, यानी जो विषयवार प्रशिक्षण हुए कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों का यानी माध्यमिक शिक्षकों का, उनका विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण हुआ था, विषयवार प्रशिक्षण हुआ था, उसके संबंध में व्यय सीमा दी गई है और इसमें बताया गया है कि किसको कितना मानदेय किस आधार पर मिलना है। तो साथियों, हम देखेंगे तो आगे दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 एवं उसके प्रमुख घटक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफएसई के प्रमुख लक्ष्य सभी बच्चों को उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 6 की गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की नवीन पुस्तकें तैयार की गई। इन पुस्तकों को प्रदेश में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत माध्यमिक स्कूल कक्षा 6 से 8 के कक्षा 6 पढ़ाने वाले शिक्षकों को गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी की नवीन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की नवीनतम पुस्तकों के उपयोग पर राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स का दिनांक 12 जून से 3 जुलाई 2025 एवं ब्लॉक स्तर पर राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो, दिनांक 9/6/2025 के अनुक्रम में 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 23 जून से 10 जुलाई 2025 तक कुल 8 चरणों में आयोजित किया जा चुका है। यानी साथियों, प्रशिक्षण के बारे में स्पष्ट जानकारी बताई गई है। इसी क्रम में आगे दिया गया है कि प्रशिक्षण के दौरान कुछ जिलों द्वारा सूचित किया गया था कि वर्षा के कारण पावर सप्लाइंग बाधित हो रही है, इससे इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी नहीं मिल पा रही है, जिससे कुछ बैचों में ऑनलाइन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नहीं हो सके। अतः जिलों से जानकारी प्राप्त कर पोर्टल से प्राप्त सूची में आवश्यक संशोधन कर व्यय सीमा हेतु सूची तैयार की गई है। आगे दिया गया है कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण में पूर्ण उपस्थिति के साथ भाग लेने पर प्रत्येक शिक्षक को 120 रुपये भोजन हेतु एवं 120 रुपये टीए यानी पत्रानुसार के रूप में इस प्रकार से कुल 240 रुपये सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाने हैं। प्रशिक्षण की प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत प्रशिक्षण हॉल, कुर्सी, गद्दे, पेयजल एवं साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं के लिए प्रति बैच रुपये 4800 रुपये के मान से तथा इसी राशि में से स्टेशनरी एवं टीएलएम हेतु रुपये 100 रुपये प्रति व्यक्ति अधिकतम व्यय किया जा सकता है। एलसीडी प्रोजेक्टर के लिए प्रति बैच रुपये 3200 रुपये के मान से एवं राज्य स्तरीय एमटेस प्रशिक्षण में उपस्थित हुए एमटेस का टीएडीए औसत रुपये 3000 रुपये प्रति व्यक्ति के मान से विकासखंड वार बीआरसीसी को व्यय सीमा जारी की गई है। नियमानुसार वास्तविक टीएडीए का ही भुगतान किया जाए। इस प्रकार से आप प्रशिक्षणार्थी के टीएडीए तथा एमटेस के मानदेय के संबंध में साथियों यहाँ पे व्यय के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इसी क्रम में आप देखें तो नोट दिया गया है, जिसमें बताया गया कि प्रशिक्षण के लिए डाइट एवं बीआरसीसी द्वारा अपने संस्थान के स्वयं के हॉल आब्लिक प्रशिक्षण कक्ष तथा एलसीडी प्रोजेक्टर का उपयोग किया गया है। तो प्रदाय की गई राशि में इन व्ययों को छोड़कर शेष व्यय किए जा सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट अनुरूप निम्न टेबल अनुसार शिक्षकों के
टीएडीए की गणना कर भुगतान की कार्रवाई करे। साथ ही जिन प्रशिक्षणार्थियों का उपस्थिति 75% से भी कम है उनका कोई भी भुगतान देय नहीं होगा। और इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल दी गई है। तो सारणी में आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है क्रमांक दिया गया है, दूसरे नंबर पे उपस्थिति का प्रतिशत दिया गया है, फिर टेस्ट यानी प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बारे में दिया गया है और भुगतान कितने प्रतिशत होगा वो यहाँ पे दिया गया है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे 100% उपस्थित रही, यानी प्रशिक्षण के पूरे समय उपस्थित रहे, 100% उपस्थित रही। प्री टेस्ट भी दिया है और पोस्ट टेस्ट भी दिया है तो 100% टीएडीए का भुगतान होगा। लेकिन यदि प्री टेस्ट दिया है और पोस्ट टेस्ट नहीं दिया तो 90%। इसी प्रकार से प्री टेस्ट नहीं दिया और पोस्ट टेस्ट दिया तो भी 90%। इसी क्रम में हम बात करें तो प्री टेस्ट भी नहीं दिया और पोस्ट टेस्ट भी नहीं दिया किंतु 100% उपस्थित रहे, किसी कारणवश नहीं दे पाए टेस्ट, तो उनको 80% टीएडीए का भुगतान होगा। इसी क्रम में प्रशिक्षण में उपस्थिति 75% रही तो आप देख सकते हो कि यदि प्री टेस्ट भी दिया पोस्ट टेस्ट भी दिया तो 90% मानदेय का भुगतान होगा। प्री टेस्ट दिया किंतु पोस्ट टेस्ट नहीं दिया तो 80% टीएडीए का भुगतान होगा। इसी प्रकार से प्री टेस्ट नहीं दे पाए किंतु पोस्ट टेस्ट दिया तो आप देख सकते हो 80% टीएडीए का भुगतान होगा। और इसी प्रकार से प्री टेस्ट भी नहीं दे पाए और पोस्ट टेस्ट भी नहीं दे पाए तो 70% टीएडीए का भुगतान होगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो जो प्रशिक्षणार्थी है उनके टीएडीए के संबंध में यहाँ पे जानकारी दी गई है। और साथियों इसी क्रम में हम आगे देखेंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और ये भी बताया गया है कि जो एमटीज है उनका मानदेय तथा साथ ही जो प्रशिक्षणार्थी है उनके टीएडीए का भुगतान कितने दिवसों में पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ये भी दिया गया है। तो साथियों देख सकते हो RSKMP.in से प्राप्त विकासखंडवार प्रशिक्षण बैच एवं रजिस्टर्ड शिक्षकों की संख्या अनुसार अधिकतम व्यय सीमा की गणना संलग्न सूची अनुसार सारणी में की गई है। तो नीचे विकासखंडवार सभी विकासखंडों की व्यय सीमा नीचे दी गई है। साथियों जो हम देखने वाले हैं व्यय सीमा समग्र शिक्षा अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक कक्षा 6 से 8 के प्रशिक्षण हेतु इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग मद में बीआरसीसी को जारी कर दी गई है। पत्र जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में भुगतान की कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई। और साथियों हम इसमें बात करें तो नीचे दिया गया है जो व्यय सीमा दी गई है यानी जिला / विकासखंडवार जो सूची है बजट लिमिट की वो भी नीचे दी गई। इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र के अपर संचालक महोदय द्वारा यह पत्र जारी किया गया है जिसमें प्रशिक्षणार्थी तथा जो एमटीज है उनके टीएडीए / मानदेय के भुगतान के संबंध में जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार साथियों आप नीचे देखेंगे तो इसी पत्र में हम देखेंगे तो जो विकासखंडवार जो बजट लिमिट है वो यहाँ पे साथियों दी गई है। साथियों आपको देखने को मिल जाएगी इसी पत्र में। और आशा है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों इसी प्रकार की जानकारी तथा न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।